Hello and welcome to our channel. I'm your host Dr. Sam and today we are going to talk about nightfall. So the ejaculation of seminal fluid usually occurs without any sexual stimulation. That's why you feel a sense of guilt. And दूसरी चीज़ ये है कि ये commonly देखा गया है mid age people में या फिर adolescents में, and once or twice in a day or once or twice during the night is absolutely normal. That doesn't need any special attention. And धीरे धीरे as you grow, as you age, it decreases automatically. So जैसा मैंने पहले बताया कि this is not a disease, but the only disadvantage which is attached with nightfall or wet dreams is simply like restlessness and difficulty in urination, पेशाब करने में परेशानी होना, और insomnia, नींद ना आना, एंड दूसरी चीज़ ये कि गिल्ट फैक्टर, दैट्स द बिगेस्ट फैक्टर कि आप किसी से शेयर करने में शर्माते हैं और आप अपने माँ बाप से भी चीज़ शेयर नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर यू जस्ट फील दैट सेंस ऑफ गिल्ट, एम्बैरेसमेंट. आपको शर्म महसूस होती है कि शायद मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है या मैंने क्या देख लिया सपने में, ऐसा क्यों हो गया. सो दीज आर द थिंग विच इज़ अटैच, इट्स ऑल स्टिग्मा. बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो नाइटफॉल के साथ अटैच्ड हैं, बल्कि एक्चुअली नाइटफॉल इज़ नॉट अ डिजीज़. सो जैसा मैंने पहले बताया कि दिस इज़ नॉट ए डिजीज़, बट द ओनली डिसएडवांटेज विच इज़ अटैच्ड विथ नाइटफॉल और वेट ड्रीम्स इज सिंपली लाइक रेस्टलेसनेस एंड डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, पेशाब करने में परेशानी होना, और इंसोम्निया, नींद ना आना, एंड दूसरी चीज़ ये कि गिल्ट फैक्टर, दैट्स द बिगेस्ट फैक्टर कि आप किसी से शेयर करने में शर्माते हैं और आप अपने माँ बाप से भी चीज़ शेयर नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर यू जस्ट फील दैट सेंस ऑफ गिल्ट, एम्बैरेसमेंट. आपको शर्म महसूस होती है कि शायद मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है या मैंने क्या देख लिया सपने में, ऐसा क्यों हो गया. सो दीज आर द थिंग विच इज़ अटैच, इट्स ऑल स्टिग्मा. बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो नाइटफॉल के साथ अटैच्ड हैं, बल्कि एक्चुअली नाइटफॉल इज़ नॉट अ डिजीज़. सो सबसे बड़ा मिथ जो नाइटफॉल के साथ अटैच्ड है वो ये है कि आप सभी को लगता है कि नाइटफॉल रोज़ होने से मेरा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा. दैट्स द बिगेस्ट मिथ. ऐसा कुछ नहीं है, आपका स्पर्म काउंट नाइटफॉल से कभी कम नहीं होगा. दूसरी चीज़ है कि ये जो नाइटफॉल आपको होता है, दैट्स अ काइंड ऑफ हेल्दी वे और दैट यू कैन से अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ टेस्टिकल्स. अंडकोश का ये नेचुरल प्रोसेस होता है टू रिलीज दैट फ्लूइड, और जो भी ओल्ड स्पर्म या ओल्ड वीर जो आपके पास एकत्रित हो गया है वो अपने आप नाइटफॉल के थ्रू बाहर निकल जाता है टू मेक दैट स्पेस फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू फ्रेश हेल्दी स्पर्म. तो नाइटफॉल से कभी आपका स्पर्म काउंट कम नहीं होगा, या स्पर्म निकलने की फ्रीक्वेंसी या उसकी मात्रा या उसकी कंसिस्टेंसी कभी कम नहीं होगी. ये सारी मिथ्स हैं, ये सारे भ्रम हैं जो समाज में फैले हुए हैं और जो आप आलतू फालतू के आर्टिकल्स या यहाँ वहाँ की बातें सुन करके आपके दिमाग में बैठ जाते हैं. ऐसा कभी नहीं होता. सो इंटरेस्टिंगली वन थिंग और आई वांट टू ऐड कि मैस्टरबेशन से डेफिनेटली नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. और मैस्टरबेशन का नाम यहाँ इसलिए हो कि मैस्टरबेशन को लेकर के भी बहुत सारे मिथ्स लोगों के बीच में हैं कि मैस्टरबेशन से मेरा लिंग टेढ़ा हो जाएगा, मैस्टरबेशन से मेरा वीर पतला हो जाएगा, मैं आगे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगा. ऐसा कुछ नहीं है. तो मैस्टरबेशन से बल्कि नाइटफॉल काफ़ी हद तक क्योर हो जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. सो आई थिंक अब आप सभी लोग जो मैस्टरबेट करते होंगे जस्ट फील रिलैक्स. ऐसा कुछ भी गिल्ट मत पालिए अपने अंदर कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू, पोमोग्रेनेट, garlic and onion. These are some great food items to consume before going to sleep, as they enhance the blood flow to our intimate areas by controlling nightfall. So definitely अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल करिए and you can see the difference. So the another major reveal is that सबको लगेगा अरे क्या फीमेल्स को भी नाइटफॉल होता है. Yes, they also experience wet dreams, and while dreaming they can also feel an extra lubricancy, or they can feel their vagina wet, or sometimes there is sort of a secretion from their vagina, and which may or may not be equivalent to a nightfall of men. बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, मात्रा कम हो सकती है, but yes, फीमेल्स में भी नाइटफॉल के सिम्टम्स देखे गए हैं और ऐसे केसेस भी आए हैं डॉक्टर्स के पास जहाँ उन्होंने बताया है कि while sleeping they had a dream and they felt that secretion or their clothes getting wet. So that's absolutely normal.
तो द अनदर मेजर रिवील इज दैट सबको लगेगा अरे क्या फीमेल्स को भी नाइट फॉल होता है? येस, दे ऑल्सो एक्सपीरियंस वेट ड्रीम्स, and while dreaming, yeah, they can also feel an extra lubricancy, or they can feel their vagina wet, or sometimes there is sort of a secretion from their vagina, and which may or may not be equivalent to a nightfall of men. बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, मात्रा कम हो सकती है, but yes, फीमेल्स में भी नाइटफॉल के सिम्टम्स देखे गए हैं और ऐसे केसेस भी आए हैं डॉक्टर्स के पास जहाँ उन्होंने बताया है कि वाइल स्लीपिंग दे हैड अ ड्रीम एंड दे फेल्ट दैट सेक्रीशन और देयर clothes getting wet. So that's absolutely normal. So now we are towards the end, and lastly I want to just say one thing कि nightfall are not associated with any kind of erotic dreams. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्वप्न दोष है तो ज़रूर आपको ऐसे इरोटिक ड्रीम्स आएंगे तभी आपको स्वप्न दोष होगा। कभी कभार कुछ न्यूरल फैक्टर्स की वजह से या फिर फ्रिक्शन की वजह से, चाहे वो बेडिंग हो, आपका खुद का कपड़ा हो, यूं ही आपका इजैकुलेशन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ें देख रहा है या बुक पढ़ रहा है या पढ़ के सोया है उसकी वजह से ही हो रहा हो। तो प्लीज़ अपने दिमाग से सारे मिथ्स निकाल दीजिए, एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम नाइटफॉल गो एंड मीट योर डॉक्टर और ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करिए। एंड मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अगर आपको 1 या 2 बार नाइटफॉल होता है दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड एज यू विल ग्रो दैट फ्रीक्वेंसी विल डेफिनेटली डिक्रीज। So stay tuned, take care, and do not forget to like, subscribe and share our video. Bye bye.